बीएड शिक्षण अभिक्षमता क्लास 1 बाय सीता कुमारी। पहला प्रश्न है, शिक्षा को सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मतलब शिक्षा को हम सर्वोत्कृष्ट रूप में परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? पहला है ए, बौद्धिक अभिवृद्धि के आधार पर। दूसरा है अन्य व्यक्तियों के अनुमानों की जांच के आधार पर। तीसरा है सभ्य व्यक्ति के अनुमानों के आधार पर। चौथा है एक ऐसी प्रक्रिया के रूप में जो दूसरे व्यक्तियों में परिवर्तन लाती है। ये सही है, ना तो ये हुआ, ना बी ना सी, ये डी। दूसरा प्रश्न है, शिक्षा को परिभाषित किया जा सकता है। मतलब शिक्षा को क्या हम परिभाषित कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है जीवन की तैयारी के रूप में। दूसरा है बी, विद्यालय शिक्षा के पर्यायवाची शब्द के रूप में। तीसरा है ज्ञान अर्जन के रूप में। चौथा यानी डी है अनुभवों के द्वारा होने वाले ज्ञान वृद्धि के रूप में। तो हाँ, अनुभव होता है तो हमें ज्ञान आ जाती है, तो डी। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा के उद्देश्यों का मूलभूत स्रोत है। पहला है मानव अनुभव। दूसरा है शिक्षा प्रदान करने वाले कॉलेज। तीसरा है व्यावसायिक संगठन। चौथा है शिक्षा मनोविज्ञान। क्या? तो शिक्षा मनोविज्ञान। चौथा क्वेश्चन है, शिक्षा के लक्ष्यों के निर्धारण में प्राथमिक दायित्वों का निर्वहन किया जाना चाहिए। मतलब कि शिक्षा के जो लक्ष्य है उसमें प्राथमिक दायित्वों का क्या करना चाहिए? निर्वहन करना चाहिए। पहला है शिक्षा को, प्रशासकों को, पाठ्य पुस्तक लेखक को, पाठ्य पुस्तक लेखक को। 55 नंबर क्वेश्चन है, किसी विशेष के लिए उद्देश्यों का निर्धारण किया जाना चाहिए। ए में है शिक्षक के द्वारा, बी में है सामान्य व्यक्ति द्वारा, सी में है विषय वस्तु के आधार पर, डी में है विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली व्यक्तियों के द्वारा। तो विषय वस्तु एवं कक्षा में संपन्न होने वाली क्रियाओं के द्वारा। छठा नंबर क्वेश्चन है, शिक्षा का वास्तविक लक्ष्य होना चाहिए। जो शिक्षा का हमारा लक्ष्य हो वास्तविक में होना चाहिए। उपाधि एवं प्रमाण पत्रों का संग्रह करना। दूसरा है कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना। तीसरा में यानी कि सी में है जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना। डी में है विषय वस्तु पर आधारित प्रयास करना। तो कौशलों, आदतों तथा ज्ञान की प्राप्ति करना। 7वां क्वेश्चन, आधुनिक शिक्षा के लक्ष्य के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा पद सर्वाधिक अनुप्रयुक्त एवं विवादास्पद है। जैसे पहला है बालक को विद्यालय शिक्षण के माध्यम से सामाजिक संबंधों का अभिप्राय बताना। बी में है बालकों में पढ़ने, लिखने, बोलने एवं सुनने की दक्षताओं का विकास करना। सी में है बालकों को उनके अधिकारों के प्रति सतर्क बनाना। ये सही है, ना कि बालकों को उनके स्वास्थ्य संबंधी नियमों का ज्ञान प्रदान करना। 8वां नंबर क्वेश्चन है, नर्सरी स्कूल का प्रमुख उद्देश्य है क्या। ए, शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना। बी, शिशुओं की देखभाल करना जबकि उनके माता पिता कार्य हेतु घर से बाहर चले जाते हैं। तीसरा में है सी में है प्रत्याशित प्रारंभिक शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना।
डी में शिशुओं को मनोरंजन के सामूहिक अवसर प्रदान करना। तो इसमें पहला होगा ये शिशुओं की विकासात्मक आवश्यकताओं का समाधान करना। क्लास अच्छा लगे तो शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें।